जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि संसार में स्वार्थ ज्यादा है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। संसार में हमारे से कोई या तो भगवान का है प्रेम या कोई सच्चा संत प्रेम करता बिना स्वार्थ के, और ये सर्वम स्वार्थम समीहते। एक बात और देखिए, जो वस्तु बनाता है तो अपनी मोहर लगाता है, सिक्का चलाता है, कभी चमड़े का भी सिक्का चला, कभी कुछ बदलता रहता है, एक ऐसा नहीं रहता। कभी चांदी का था, गिन्नी भी, सोने का सरटी भी थी, लोहे का चल गया, कागज का चल गया, ये भी नहीं रहेगा, रहेगा ये भी नहीं। जो दिखाई पड़े या दृष्टम तन्नष्टम। तो भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई, मनुष्य को बनाया, तो अपनी मोहर लगाई। राम में 2 अक्षर होते हैं, शिव में 2 अक्षर होते हैं, कृष्ण में 2 अक्षर होते हैं, विष्णु में 2 अक्षर होते हैं, दुर्गा में 2 अक्षर होते हैं। तो हमारे शरीर ये भगवान का बनाया हुआ है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अब आप चाहे नीचे से चले जाए, ऊपर से चले, ऊपर से चले जाए, चोटी है, चोटी का अपने सनातन धर्म में सबसे महत्व है चोटी का। जैसे मंदिर के पहचान चोटी से और शिखर से होती है, त्रिशूल है, चक्र है, इनसे शंख है, इससे मंदिर की पहचान होती है और हम हाथ जोड़ते हैं। जगन्नाथपुरी में कहते हैं भाई तुम दूर से चक्र का दर्शन कर लो, मंदिर भगवान दर्शन का पुण्य मिल जाएगा आपको। भोग नहीं लग पा रहा, नहीं जा पा रहे हो तो चक्र दिखा दो, तुम्हारा भोग लग गया। तो चोटी हमारी शिखर है, हमारी पहचान है, लेकिन अभागों ने चोटी बंद कर दी। अभागे ही कहे जाएंगे, भाग्य वाले नहीं कहे जाते। ऐसे लोग जो मर्यादा से हट गए वो बिगड़ा हुआ है, भ्रष्ट ही है। चोटी में कई अक्षर हैं? 2। फिर आए बाल, बाल में कई अक्षर हैं? सिर, भौं, नाक, आंख, कान, गाल, जीभ, गला, पीठ, पेट, हाथ, पैर, नख, कई अक्षर हैं बताओ आप। सृष्टि में भी आ जाओगे तो यही आएगा, सब पंचभूत भी उसी तरह से है। माने ये भगवान राम की कंपनी का मॉडल है, सीधा समझो। उन्होंने बनाया इसको, अपनी वो लगा दी, सब में वही है, 2 अक्षर है। हर एक के साथ राम जुड़ा हुआ है, हमारी सांसों में वही राम है। प्रहलाद से जब पूछा था, विश्राम सागर में लिखा हुआ है, तो कहते राम हमार हवै सचराचर, चारोचर सब में है, जो नहीं मान त्यों लख लीजय। नाम के अक्षर चौगुन कर, उन 5 मिलाए के दूजन की जाए। नाम का समान उर्मिला है, 3 अक्षर है, श्याम है, 3 अक्षर है। तो नाम के अक्षर चौगुन कर, चौगुना करो 12, 5 मिलाओ दुगुना करो
और 8 को भाग दिए रघुनाथ, 8 से भाग दो, 2 बचा। 5 नाम वाला होगी तो वो भी बचेगा, 2 नाम वाला होगा तो वो भी बचेगा, राम ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा इसमें। 8 भाग दिए रघुनाथ, बचे जुग अंक तहा मन दीजे, मोह विराम तो विराम सुखंग विराम खड़ग समीर। समझे? किसी ने पूछा कि अगर भगवान सब में है तो खंभे में प्रकट हुए, तलवार में क्यों नहीं प्रकट हुए? संत ने कहा खंभा आस्तिक के साथ था, तलवार नास्तिक के साथ थी। आस्तिक में जहां है आस्तिकता वहीं भगवान प्रकट होता है, नास्तिकता में प्रकट नहीं होता है। अब बिजली तो आ रही है, फ्यूज बल्ब लगा दो तो चमकेगा तुम्हारा, 1000 वाट का फ्यूज बल्ब लगा दो और चाहिए तो 0 वाट का भी काम करेगा अपना। जहां आस्तिकता है, जहां श्रद्धा है, जहां भावना है, जहां विश्वास है, वहां पर भगवान हमारे साथ है। और विश्वास नहीं है तो सामने खड़ा हुआ भी भगवान को जोकर दिखाई पड़ेगा। ईमानदारी से आप लोग सोचो, अगर भगवान आ जाए मंदिर वाले, राधा कृष्ण या राम जी बैल पर सवार होके नंदी लेकर के सांप लपेटे वाघा में पहले भगवान शंकर आ जाए, आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे? हमें तो नहीं लगता मानोगे। चलो मदारी रामलीला का होगा कोई, विश्वास नहीं, हमको अपने पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। इधर और भागते रहे हम केवल, और जो सामने आ जाएगा तो उस पर हमको विश्वास नहीं। कहते हैं हमारे भाग्य का इधर हमें दर्शन दोगे आप आकर के, नहीं है। क्यों? हमारे अंदर जो है ये बहुत बड़ी कमी आ गई है विश्वास की। और अगर विश्वास हो जाएगा तो हमको सब में जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कुत्ते में भी दिखाई पड़ेगा, भूत में भी दिखाई पड़ेगा, गधे में भी दिखाई पड़ेगा। अरे हमको अपने भाई में नहीं दिखाई पड़ता भगवान, बेटों में नहीं दिखाई पड़ता। अगर दिखाई पड़ता तो ये मुकदमे बाजी, ये लाठी बाजी और सीन क्यों होती? ये धोखाधड़ी का जो समाज फैला हुआ है चारों तरफ, आडंबर, दिखावा, झूठ मक्कारी का बाजार है, ये क्यों होता? अगर कहीं भी भगवान हमको दिखाई पड़ता। अपने घर में तो दिखाई नहीं पड़ता, अपने में नहीं दिखाई पड़ता, खुराफात में लगे रहते, खाली बेवकूफ बनाने में, लोगों को ठगने में लगा हुआ है व्यक्ति, और मस्त से भटक गया है। लेकिन संसार को प्रसन्न कर खींच सकते अपनी तरफ से, उल्टी सीधे बातें करके नेता अपने को फुसला लेता है, एक बार थोड़ी देर के धोखा दे देता है, वोटों के समय और ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन फिर बाद में उसका पता अस्थायी फट हो जाता है, गायब। तो हम थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, सांची कहें तो मारन धावे, झूठे जगपतिया है। झूठ बात करके विश्वास हो जाता है, धोखा खाते हैं बार बार, उन्हीं से धोखा खाने के बाद भी उसी पर पड़े रहते हैं और भगवान पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि भगवान तो सच्चाई से मिलेंगे, हर एक में वही परमात्मा है, हर एक में वही भगवान है, वही चींटी में, वही ब्रह्मा में है, सब में वही है। जो चींटी को ब्रह्मा बना सकता है, ब्रह्मा को चींटी बना सकता है, वो परमात्मा श्री राम हमारे इष्ट हैं। ऐसा विश्वास हमको हृदय में धारण करने की जरूरत है। मन से, वचन से, कर्म से हम भगवत अर्पित होकर के संसार की सेवा भाव से काम करें, सेवा करें, परोपकार, सहिष्णुता, दया, ये सब हमारे जो गुण हैं, इन गुणों को बढ़ाने की हम कोशिश करते रहें। भाई हमारे पास में अगर 50,000 रुपया है बैंक में, तो 50,000 रुपया से हमको 10 रुपया लेने जाना है, तो बैंक वाला नहीं पूछेगा भाई इनको क्या करोगे, पूछेगा, दे देगा। और 50,000 में बैंक सब निकाल लिया और फिर मांगने जाओ तो
5 रुपया भी नहीं मिलेगा। वैसे हमारे पुण्यों का जब तक बैलेंस है तब तक तो उल्टा करो सीधा करो कुछ भी करो सब माफ है। और दिन बैलेंस अगर पुण्य न बढ़ाया सत्कर्म के द्वारा और बैलेंस खत्म हुआ तो धक्का दे दिया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। देवता भी नहीं छेड़े पुण्य मत लोकम विसंति, काम नहीं आता है फिर। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए। खर्चा कम करें, आमदनी बढ़ाएं तो सुखी रहेंगे। और खर्चा ज्यादा होगा, आज परिवार समाज इसीलिए दुखी, खर्चा ज्यादा है आमदनी कम है तो परेशानी है समाज में। जीवन को देखें, अपना निरीक्षण करने की कोशिश करें, हम कहाँ पर हैं। हम सबको देखते अपने को देखने की कोशिश नहीं करते हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। बार बार विचार करें, बार बार विचार करें, हमको ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है, हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं। 4 प्रकार के कर्ज है, भगवान का कर्ज हमारे ऊपर है, देश का राष्ट्र का कर्ज है हमारे ऊपर, हमारे कुलगोत्र का कर्ज, देवताओं का हमारे ऊपर कर्ज है और आत्मा का कर्ज है। इनको हम अदा करने के लिए करते क्या है, खाली बेईमानी। आज हम कुछ नहीं करें, अब हो गए पिछले जन्म के बैल या कुत्ता। और राम राम कहने से भटकता है, भागता है व्यक्ति। अब कुत्ता की तो जीभ बड़ी लंबी होती है, नहीं लंबी होती है, हमारी तुम्हारे 4 गुना ज्यादा बड़ी है, लेकिन राम नाम तो नहीं कर सकता वो। आंखें हमसे चौगुनी बड़ी है लेकिन वो देख नहीं सकता। इतनी व्यवस्था हो जाती है दूसरे शरीरों में, और हम ये कह नहीं सकते हम वहां नहीं जाएंगे। भजन बिन बैल बिराने हुई हो, 4 पांव श्रृंग गुंग मुख तब कैसे बुन गई हो। सूरदास जी ने लिखा भजन में, कैसे करोगे भजन। आज समय है, अनुकूलता है, नहीं दांत गिर जाते हैं तो राम राम नहीं होता, आम आम निकलता है मुंह से, राम राम नहीं कर पाता, व्यक्ति बेबस हो जाता है। और बचपन से भजन होता है, जवानी में और मदमस्ती हो जाती है, बुढ़ापे में आंगे तांगे ढीले हो जाते फिर भी नहीं होता। जो बचपन से भजन में लग गया वही सार्थक है, उसी का जीवन सफल है और जीवन में शांति है। हमारे ऊपर देश का कर्ज है, भगवान का कर्ज है। केवल हम उसके बन करके संसार की सेवा करें, धर्म में लगे रहें, अपनी सनातन मर्यादा का पालन करते हुए आगे बढ़ें, शांति मिलेगी। पैसे से शांति नहीं मिलती, कोठी से शांति नहीं मिलती, मर्यादा में चलने से गरीब भी प्रसन्न रहता है। सुदामा धनवान नहीं थे लेकिन प्रसन्न थे। जीवन को निरीक्षण करें, अपना देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। गाड़ी पटरी पर ही चलती है और नहीं चलेगी भूख में। वैसे जीवन हमारा नियम मर्यादा, नियम संयम की पटरी पर ही चलेगा। जब अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे तो सारा समाज, सारा राष्ट्र हमारा अपना लगेगा और हम उसके फिर, वो हमारा बन जाएगा, हम उसके बन जाएंगे। तो बनते हैं, बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे भी, क्योंकि सत्य समाप्त नहीं होता कभी। कम भले हो जाए, अधर्म भी नहीं जानता। आजकल उधर ज्यादा है, जगह थोड़ा है, लेकिन रह गए भी नहीं। हमने किया बहुत कुछ लेकिन राख में आहुति के समान डाला और हमको उसका फल नहीं मिला। इसलिए शास्त्रों ने जो कहा है, आत्मा स्थान मनोद्रव्य देह शुद्धि पंचमी यावन पूर्ति यंत्री तावत देवाचन। गाड़ी में चलें, कहीं भी बैठे, 21,600 सांसें हमको मिली हैं तो 21,600 बार कम से कम भगवान का नाम हम लेना चाहिए। राम राम कहने में 21,000 घंटा 1.5 घंटा में हो जाएगा, लेकिन उसमें भी हमको परेशानी है। निंदा बुराई चुगलखोरी बेईमानी बट ठगी, इसमें हमारा समय बीत जाता है। अधिकांश लोगों से पूछकर समय नहीं, समय 24 घंटे को सतयुग में तो वही आ जाए, वही आदमी है। समय सबके पास है,
लेकिन मक्कारी इतनी भर गई कि बहानेबाजी। जागने भजन के समय, सत्संग के समय व्यक्ति सोता रहता है पड़ा, और भी कहता है समय नहीं है। सब निज कर्मन को दो, सुख है तो दुख है तो लाभ है हानि है, मान है अपमान है, ये सब हमारी सोच और हमारे कर्मों का ही परिणाम है, जिसके कारण हम कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी अच्छे लगते हैं, कभी खराब लगते हैं। जो चीज अच्छी लगती है दूसरे क्षण को खराब लगने लगती है। तो अपने को देखने की जरूरत है। ये सारा मंदिर के देवता है, राष्ट्र हमारा मंदिर है। देवता की आरती होती है सबके लोग। देखा सुनी चाहिए सुपाके च पंडिता समदर्शिना, गीता जी में भगवान ने कहा सब में वही दिखाई पड़े, संवर्तन नहीं होता। दर्शन तो होता है लेकिन संवर्तन नहीं होगा। इसको समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। गामे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थो चान चिंते कायं क्लेशं च तन्मूलां वेद तत्वार्थ नहीं होता। ये मनुष्य को बोलिए श्यावर रामचंद्र।